हेलो बच्चों, आपका अभी जो पाठ चल रहा है 5 पाठ चल रहा है, जहाँ चाह वहाँ रहा। उसमें तीसरा वाला जो प्रश्न था, मैंने उसमें बोला था विलोम शब्द है कि आप इसे स्वयं करेंगे। लेकिन साथ में मैंने ये भी बोला था कि अगला जो वीडियो आपके पास आएगा उसमें मैं इसके उत्तर आपको बताऊंगी और आप लोग बहुत ध्यान से उसको सुनेंगे। बचपन, बचपन शब्द है और इसका विलोम शब्द हो जाएगा बुढ़ापा। अमृत, विष, खत्म, शुरू, नवीनता, प्राचीनता, सांझ, सवेरे, सुरक्षा, असुरक्षा, आसान, कठिन, ऊंची, नीची, फुर्ती, सुस्ती, विश्वास, अविश्वास। इसमें सुरक्षा और विश्वास को हमने अ उपसर्ग जोड़कर बनाया है। सुरक्षा का असुरक्षा कर दिया है और विश्वास का अविश्वास कर दिया है। दोबारा फिर एक बार बोल रही हूँ, फिर सुन लीजिए क्योंकि सुनकर ही आपको करना है इसे। बचपन, बुढ़ापा, अमृत, विष, खत्म, शुरू, नवीनता, प्राचीनता, सांझ, सवेरे, सुरक्षा, असुरक्षा, आसान, कठिन, ऊंची, नीची, फुर्ती, सुस्ती, विश्वास, अविश्वास। तो ये हो गया आपका विलोम शब्द। आगे बढ़ते हैं अब। इसके बाद 6 नंबर, अब आगे चले जाइए। पर्यायवाची शब्द हैं 6 नंबर पर, और पर्यायवाची शब्द मैंने इसमें दे रखे हैं आपको। आप इन शब्दों को देखिए और साथ साथ में पर्यायवाची अपने आप लिखने में थोड़ा दिक्कत आती है तो उसके आंसर मैंने लिख दिए। एक बार फिर मैं बोल भी रही हूँ, सुन लीजिए। हिम्मत, साहस और ताकत। पेड़, तरु और वृक्ष। कोशिश, प्रयास, प्रयत्न। पैर, पग, चरण। माँ, माता, जननी। आंख, नयन, नेत्र। सांझ, शाम, संध्या। अमृत, सुधा, सोम। हाथ, कर, हस्त। विद्यालय, पाठशाला, स्कूल। स्कूल शब्द, विद्यालय, पाठशाला, कोई भी शब्द हो सकता है, कोई भी उसका पर्यायवाची, वो सब एक समान अर्थ वाले हैं। पक्षी का खग और पंछी। इसके बाद नेक्स्ट वाला आप देखिए बच्चों। नेक्स्ट जो वीडियो है, शब्दों को शुद्ध करो। प्रश्न नंबर हो गया 7। शब्दों को शुद्ध, ये जितने भी शब्द मैंने इसमें लिखे हैं सारे अशुद्ध शब्द हैं। अशुद्ध शब्द है, मात्राओं की है, कहीं वर्तनी की है, मतलब इसमें तरह तरह की मैंने अशुद्धियां कर रखी हैं, जो आपको अपने पाठ की सहायता से, पाठ को देखेंगे, बैक में चले जाएंगे, सबके पास बुक भी होगी, बुक में से देखकर इन शब्दों को आप लोग बोलने पर जैसा हमारा उच्चारण होगा। अब मैं उच्चारण कर रही हूँ और मैं अशुद्ध ही उच्चारण कर रही हूँ, आपको अपने आप पता लग जाएगा कि ये अशुद्ध है और शुद्ध हम कैसे करेंगे। और शुद्धता के लिए आप किताब का सहारा लेंगे। किनारों, किनारों नहीं होता, किनारों होता है। मोहल्लों, चुनौती, परेशानी, कसीदाकारी, विष, जंजीर, पिरोई, डालियों, अमृत, परीक्षा, कच्चा, कच्चा यानी दोनों चा पूरे हैं, इसको कैसे लिखेंगे बुक में देखिएगा। मिसाल, निराश, सुरक्षा, विश्वास, पारंपरिक, ज्यामितीय। ये सारे शब्द गलत हैं और ज्यादातर वही शब्द मैंने दे रखे हैं शुद्ध करने के लिए जो रेखांकित थे। रेखांकित शब्दों को आप देखेंगे और वो शब्द जो रेखांकित कठिन शब्दों को सुलेख के लिए दिए थे, वही शब्द मैंने अशुद्धि में दिए हैं। अशुद्ध शब्दों को आपको शुद्ध करना है। आगे ने अगला वाला जो प्रश्न है वो बच्चों प्रश्नोत्तर शुरू हो जाते हैं। अब आपके प्रश्नोत्तर में जो ये प्रश्न और प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं करने हैं बुक की सहायता से। कॉपी, अपनी कॉपी में जो लिखेंगे, प्रश्न जो मैंने दे रखे हैं वो लिखेंगे, लेकिन उत्तर आपको पाठ को पढ़कर, जब तक आप पाठ को 2-3 बार नहीं पढ़ेंगे आप इनके उत्तर भी नहीं लिख पाएंगे। इसलिए पहले पाठ की रीडिंग बहुत अच्छे से करेंगे, ध्यान से करेंगे और उसके बाद आप इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। इला कहाँ रहती है और उसका बचपन कहाँ बीता। अब आप देखिए, ये मैं वापस आ रही हूं फर्स्ट वाले यानी बुक पेज नंबर 42 पर, और इसका पहला पैराग्राफ है बुक पेज नंबर 42 और उत्तर क्लियर लिखा हुआ है, आप भी देखेंगे और मेरे जो बोले गए शब्दों को ध्यान से। यानी इला गुजरात के सूरत जिले में रहती है, उनका बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपनी नाना के यहाँ बीता। इसे सिंपल अपने शब्दों में बदल लीजिए। यानी इला कहाँ रहती है,
कहाँ रहती है इला, और उसका बचपन कहाँ बीता, इसको कहाँ बीता, अपने नाना के यहाँ बीता। गुजरात में रहती है, जो उसमें उत्तर दे रखा है उसको पूरा आप अपने शब्दों में कन्वर्ट कर देंगे। यानी इला गुजरात के सूरत जिले में अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ रहती थी, या उसका बचपन अपने नाना के यहाँ बीता। इसको अपनी सुविधानुसार आप लोग अपने शब्दों में बदल सकते हैं। ठीक है, मैं तो सिर्फ आपको लाइनें बता दी हैं और आपको तरीका कैसे आप अपने शब्दों में जैसे चाहें, जैसे आपको सुविधा हो उस हिसाब से इसका उत्तर लिख सकते हैं। अब इसके बाद है दूसरा प्रश्न। प्रश्न 2 है, इला सबके साथ गाने में तो साथ देती पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती, क्यों? यानी इला सबके साथ गाने में तो साथ देती पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती, क्यों पूछा इसमें, क्यों नहीं ले पाती थी? जब मैं पाठ समझा रही थी उस समय मैंने आपको बताया था पेंगे इसलिए नहीं ले पाती थी क्योंकि उनके हाथ कैसे थे, कमजोर, हाथ बेकार थे। पैर ठीक थे तो वो सारा काम ही अपने पैरों से करती थी, तो उनके इला सबके साथ गाने में तो साथ देती पर उनके साथ पेंगे इसलिए ले पाती थी क्योंकि झूला पकड़ने के लिए उसके हाथ काम नहीं करते थे, हाथ कमजोर थे, या हाथों से वो विकलांग थी। ये तुम्हें उत्तर लिखना है और इसका जो आंसर है मैं आपको बता देती हूँ। फिर इसमें बुक पेज नंबर 42 पर ही आया है। 42 पर इला गाने में तो उनका साथ देती पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती, रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। इसे अपने शब्दों में, क्योंकि उनके हाथ कमजोर थे। वो गाती थी और उनके साथ पेंगे इसलिए नहीं ले पाती थी क्योंकि पेंग लेने के लिए हमें हाथों से झूले को पकड़ना पड़ता है। जब हाथ कमजोर थे तो झूले को पकड़ नहीं पाती थी, हाथ उठ नहीं पाते थे, इसलिए वो उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती थी। अपने शब्दों में इसको लिख देंगे। अब आ जाइए तीसरे वाले प्रश्न पर, और तीसरा जो प्रश्न है वो है इला को परीक्षा के संबंध में क्या जानकारी नहीं थी। यानी इला 9वीं कक्षा तक विद्यालय पढ़ने गई लेकिन उनको उस संबंध में जानकारी क्या नहीं थी, उसके बाद आगे की पढ़ाई वो जारी क्यों नहीं रख पाई, इसका सबसे बड़ा कारण था। और इसका उत्तर भी आपको इसी पेज पर, बुक पेज नंबर 42 पर मिलेगा। सीधा सा है, मैं आपको बता देती हूँ, मेरे शब्दों को आप सुन लेंगे या बुक में देख लीजिए। लास्ट वाला पैराग्राफ है, 42 है, उसमें इला आगे की पढ़ाई मतलब क्यों नहीं जारी रख पाई थी, उसका एक सबसे बड़ा कारण था कि एक तो उनको इस बात का पता नहीं था कि उन परीक्षा में उनके दिमाग में ये पहले से बैठा हुआ था कि शायद वो जो है हाथों से विकलांग है तो उन्हें परीक्षा में ज़्यादा समय मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कोई भी हम परीक्षा देते हैं उसके लिए हमें अतिरिक्त समय नहीं मिल सकता। तो एक तो उनके पास ये जानकारी नहीं थी कि उन्हें परीक्षा के लिए अतिरिक्त समय नहीं मिलेगा। दूसरा, जब कोई इस तरह की शारीरिक परेशानी होती है, शारीरिक कमी होती है, उस समय एक लिखने के लिए हमें ऐसे व्यक्ति की सुविधा मिल जाती है जो लिखने का कार्य कर सकता है। यानी जो परीक्षार्थी बैठ रहा है परीक्षा देने के लिए, वो बोलने का काम कर सकता है और लिखने का काम इला की जगह कोई दूसरा कर सकता था। लेकिन इस संबंध में भी उनको जानकारी नहीं थी कि उनकी जगह कोई लिखने का कार्य कर सके, इसलिए वो आगे की परीक्षा, आगे की जो पढ़ाई थी जारी नहीं रख पाई। तो इला को परीक्षा के संबंध में क्या जानकारी नहीं थी? 2 जानकारी नहीं थी उनको। तो नंबर 1 ये जानकारी नहीं थी कि उन्हें परीक्षा के लिए अतिरिक्त समय नहीं मिलेगा। दूसरा ये, अगर उनको पहले से पता होता कि कोई मतलब लिखने के लिए उसको दूसरा व्यक्ति मिल जाएगा, तो ये भी जानकारी नहीं थी। उन्होंने सोचा कि ये काम मुझे ही करना पड़ेगा। तो अगर इस संबंध में उनको जानकारी होती कि मुझे कोई लिखने के लिए राइटर दूसरा मिल जाएगा तो वो शायद 10वीं की परीक्षा पास कर जाती। लेकिन इस कारण से, पूरी जानकारी न होने की वजह से, वो आगे की अपनी पढ़ाई पूरी जारी नहीं रख पाई। अब है प्रश्न नंबर 4, इला सचानी को स्कूल में दाखिला लेने में क्या परेशानी आई। यानी स्कूल में दाखिला तो उन्होंने ले लिया लेकिन उनको परेशानी क्या आई थी? परेशानी तो बहुत ज्यादा उनके सामने थी, सुरक्षा वाली। अब इसका उत्तर भी आपको बुक पेज नंबर 42 पर ही मिलेगा। सबसे पहले दाखिला लेने में उनको सुरक्षा को लेकर परेशानी आई। कोई भी विद्यालय उनको दाखिला देने के लिए इसलिए तैयार नहीं होता था
कि अगर ऐसे बच्चे को हम यहाँ पर दाखिला दे देते हैं तो उसकी सुरक्षा कौन करेगा, क्योंकि उसमें तो वो अपनी सुरक्षा कर नहीं सकती थी। तो नंबर 1 तो ये उनकी सुरक्षा को लेकर, और दूसरी थी गति को लेकर, क्योंकि जो नॉर्मल बच्चे थे, जो सभी बच्चे उनके साथ पढ़ते थे, उनकी जो काम करने की गति उनसे कहीं अधिक तेज थी, तो उनके समान वो कार्य कैसे कर पाएगी। तो इन दोनों समस्याओं को लेकर कोई भी विद्यालय उन्हें दाखिला देने के लिए तैयार नहीं होता था। एक सुरक्षा की परेशानी थी, दूसरा था उनकी गति को लेकर, कार्य करने की जो गति थी वो उनकी बहुत कम थी अन्य बच्चों की अपेक्षा। तो ये आपका जो है चौथा प्रश्न हो गया। इसके बाद में है नेक्स्ट 5वां, इला ने कशीदाकारी का काम कहाँ से सीखा। 5वां प्रश्न बहुत ही छोटा, बहुत ही सिंपल प्रश्न, उत्तर है इसका, इला ने कशीदाकारी का कार्य अपनी माँ और दादी से सीखा। इसको बुक में भी देख सकते हो, नेक्स्ट वाले पेज में ही दे रखा है इसका आंसर। इला ने कशीदाकारी का काम अपनी माँ और दादी से सीखा। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, और प्रश्न नंबर 6 है, इला की कशीदाकारी में क्या खास बात थी। इसके बाद आप एकदम लास्ट वाले पेज पर आ जाइए। जो लास्ट वाला पेज है उसमें पूरा ये उत्तर गोल दे रखा है, यानी 3-4 पैराग्राफ में से मिलाकर आप इसका उत्तर बनाएंगे। नंबर 1 तो उसमें क्या उसकी खासियत थी, क्या विशेषता थी कि हाथों की बजाय वो पैर के अंगूठों का सहारा लिया करती थी कशीदाकारी के लिए। दूसरा जो है उनकी काठियावाड़ी कशीदाकारी में बहुत माहिर थी। वस्त्र पर किस तरह के नमूने बना जाएं, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा, टाँके कौन से लगाने, ये सब उनको इस कार्य की बहुत अच्छी समझ थी। और इसके बाद वो जो तीसरी उनकी विशेषता थी कि पत्तियों को चिकनकारी से सजाना, डंडियों को कांथा से उभारना और पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठाना, ये उनकी मतलब डिजाइनों की विशेषताएं थी जो उनकी कशीदाकारी में दिखाई देती थी। ये वाले आप लास्ट पेज पर, एकदम लास्ट वाले पेज पर आ जाइए और मिलाकर इसका जो मैंने उत्तर बोला है इसे मिलाकर एक उत्तर अच्छा सा अपने शब्दों में बना लीजिए। और ये सारा काम आपको कॉपी में बहुत सुंदर स्वच्छ राइटिंग में करना है, और काम को बच्चों लगातार करते रहना है। और मैंने पहले भी कहा था, कुछ अपने जो काम कर रहे हो उसके लगातार व्हाट्सएप पर, ग्रुप पर अपने कार्य के कुछ नमूने जरा मेरे तक पहुंचाने का कष्ट करें, क्योंकि अभी तक कोई भी एक भी पेज आप लोगों ने फोटोकॉपी करके या किसी भी तरह से मुझ तक नहीं पहुंचाया, जिससे मुझे पता लगे कि आप लोग काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, जिससे कि मैं समय समय पर आपको गाइड कर सकूं। मुझे कोई भी फीडबैक आपका नहीं मिल रहा है, और लगातार आपको वीडियो मिल रहे हैं, वीडियो आप देख भी रहे हैं, लेकिन मेरे पास कोई भी उसका फीडबैक नहीं आ रहा है। तो कोई भी फीडबैक किसी भी माध्यम से, मैंने मर्सी मैडम की क्लास में भी जाकर आप लोगों से कांटेक्ट किया था। मैंने कहा था बच्चों अगर कोई प्रॉब्लम आती है और आप लोग अपने ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर वो प्रॉब्लम डालें, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगी। मेरा नंबर उसमें आपको मिल जाएगा, और अपना फीडबैक मुझे जरूर दें। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।